देव जी महाराज जी तो पहले कुछ लोगों का ख्याल थी विजय हजरत मोहम्मद साहब के पैरोकार भाग्य की हदतों परले पासे चले जाएंगे तो मुल्क में मुहम्मदीयत राह जाएंगे, फिर कोई झगड़ा न होगा कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अज भी झगड़े नहीं होंगे। होंगे ने ईरान में भी होंगे ने, होर मुल्कों में भी होंगे ने, साडे मुल्क में भी हो रहे हैं और ये करवाए जा रहे हैं। प्याला खो श्री वाह। मैं इस पासे ना जावा। गुरु नानक देव जी महाराज ने वो हिंदू जो समाज के झगड़े सन के वेद का एक मंत्र है कि सारे वेद पढ़ने वाले क्यों झगड़े। जिਵੇਂ कई बारी असं ये भी देखते हैं बाणी नूं मनण वाले, बाणी का पाठ करने वाले भी एक दूसरे से विरुद्ध खड़े हो जाते, झगड़ा हो जाता है, विचार हो जाता है। गुरु जी ने ਉਹਦੇ आरंभ में एक शब्द रखा भी वो जो वो अंग है वो एक ही है, वही बेस्वादी वही काम निगाही। ये तेरी छोटी तुच्छ निगाह, तेरी सम्यक दृष्टि नहीं है बनी, समान दृष्टि नहीं बनी, ज्ञान दृष्टि नहीं बनी, ये तेरी तुच्छ है। तुम अपने आप को ही नहीं समझ सकिया तो फिर वाहिगुरु ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ। श्री मान संत कृपाल सिंह जी महाराज ये विचार कहते सन पहला अपने आप को खुद सनाशी होगी तो खुदा सनाशी हो सकेगी। इसलिए उस महापुरुष ने संसार के कोई इंसान बन, जो इंसान बन जाएगा फिर ही वो सर्वत का भला मन सकेगा। क्योंकि जो कोई इंसान बन जाता है, इंसान की महानता की शिखर से पहुंचता है तो फिर वो भगवान बन जाता है। वेदी विचारता है कि जेड़ा ब्रह्म को पहचानता है वो ब्रह्म का रूप हो जाता है। कि जिस मनुष्य ने अपने आप को नहीं पहचाने वो ब्रह्म को किवें पहचानेगा। इसलिए महाराज जी ने अपने सारे जीवन के अंदर पहला महापुरुषों नाल मिलके उस आदर्शिक जीवन को समझिया, लेकिन उन्होंने हुक्म मुताबिक तमाम मनुखता ये समझाया कि अगर कोई मनुखता के आदर्श को समझ लवे तो कहते हैं फिर वो रब का रूप है। तो किसी इंसान का दर्शन भगवान का दर्शन है, किसी खुदा प्रस्त मनुख का दीदार खुदा का दीदार है। बाणी विच अनेक थावां ते इस संबंध विच विचारां दित्तियां ने। अज दे समय उस महापुरुष का जीवन, उस महापुरुष का पवित्र लोगों के अंदर दीवारां खड़ियां करना नहीं हुंदा, वंडियां पाना नहीं हुंदा, बल्कि वो तमाम हदां नूं हटा देंदा है। दीवारां नूं अपनी ज्ञान की जोड़ के नाल ज्ञान देंदा है। गुरु नानक देव जी के सामने शेख फरीद ने सवाल किया सी, एक साहिब द्वै हड्डी किसको सेवी किसको रद्दी। रब ते कोई है मगर हदा दो ने, हिंदू ते मुसलमान दियां। तुसी किस हद नूं ऊंचा उठाउण वास्ते आए हो, किस हद नूं गिराउण वास्ते आए हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि जिस तरह धरती ते कोई खड़ियां करन लई, समाज को तकसीम करन लई नहीं, समाज को वंडण वास्ते नहीं, बल्कि सारी मनुखता को एक थां ते एक सभा विच एक संगत विच इकट्ठियां करन वास्ते आंदे ने। तो मार्टिन बबर के ख्याल मुताबिक जे सी विचारगे आज के समय अंदर वो महापुरुष श्री मान संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का जीवन ही साढ़े सामने आता है। हर वर्ग के और हर इलाके के सर्जन इतने संगी सत्संगी के रूप में बैठे हुए ने। अज के समय अंदर उन्होंने विचारधारा, उन्होंने उपदेश साड़ी ज्यादा अगवाई कर सकता है। आगे उन्होंने एक पवित्र दिन मनादिया होया मेहरज की सी कि संत का की आदर्श है, सुई सुहागा संत जन तीनों कर्म मिलाप। सुई का काम होंगे जोड़ना,
सुहागे का कम भी होता है जोड़ना, क्योंकि कपड़े के टुकड़े हो जाते हैं पर सुई उसनों सींदी है। ये खोले के टुटा हुआ है, इन्होंने हार सुई ने बना दिता है। इसी तरह महापुरुष समाज के बिखरे हुए टुटे हुए तसव्वुफ दे विच बिखरे हुए लोगों को अपनी एकता की विचार के नाल जोड़ देंदे ने और उन्होंने जोड़े समाज को लोगों को इकट्ठिया किया है। तो आइए अज दे उन्होंने दे पवित्र पर्व को मनाते हुए असी सारे उन्होंने उपदेश को गौर नाल विचारिए ते फिर साडे देश अंदर जे असीं एक एक मनुख को भी ये गल समझा दईए कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंगे। ते फिर असीं महापुरुषों की प्रसन्नता खुशी के नाल नाल प्रभु की खुशी वाहिगुरू की खुशी भी प्राप्त कर सकांगे। पिछली बारी मैं इस पर्व से हाजिर नहीं सा हो सकिया क्योंकि विजयवाड़ा गया था संतां दे एक प्रोग्राम के संबंध में। उथे भी महाराज जी के बहुत प्यार वाले कुछ परिवार सन। असा प्रोग्राम बनाया कि आप इकट्ठे होके आप विचार करांगे सत्संग करांगे। तो फिर शाम के दीवान में महाराज जी का पर्व बनाया। इस बार अवसर मिले संतां के दर्शन करने का मैं अपने तन पाक समझता हाँ और महापुरुष की विशेषता की खूबी ही प्यार जिमें उन्हें ही चौहान जी कह रहे थे कि उन्होंने जो प्रेम का अवतार कहा जाए तो ये अत कथनी की बात नहीं। जो भी उन्होंने पास आया उन्होंने प्यार दिता। उन्होंने प्यार का सदका ही हजारों मीलों तो प्रेमी दौड़े आते हैं क्योंकि महापुरुष पासों जो प्यार प्राप्त होता है ना वो मां तो मिलता है ना वो बाप के पासों मिलता है। इसलिए वो प्यार का रूप प्यार का मुजस्मा सन। उन्होंने इस पावन पुरब से मैं आप संतां नूं मुबारक देता हाँ बधाई देता हाँ और अपने तन पाक समझता हाँ कि उन्होंने अस्थान से उन्होंने संतां के दरम्यान और उन्होंने रूप श्री हजूर श्रीमान संत दर्शन सिंह जी की मौजूदगी विच आप दे नाल कुछ समा विचार करने का अवसर मिले है। भुला चुका की क्षमा चाहूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं निवेदन करूंगा कि दिनेश मुनि जी से जो हमारे बीच में है कि वो अपना संदेश और आशीर्वाद हमें दें। हरिहंतो भगवन् इंद्रमहिता आचार्य जिन शासनो नदी करा पूज्या कितना देर चलते हैं कंटिन्यूसली कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रद्धास्पद हजूर संत दर्शन सिंह जी महाराज व अन्य प्रमुख धार्मिक नेतागण जो मंच पर विराजित हैं व सत्संगी प्रेमी आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है और श्रद्धा का अवसर है कि आज हम परम पावन हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का
90वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। भारत की भूमि ये ऐसी भूमि है जिसमें बड़े बड़े रत्नों को, बड़े बड़े कपोपूतों को जन्म दिया है। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा है कि जब मैं एक नन्हा सा बच्चा था, 10-11 वर्ष का, उस समय हजूर जी महाराज के दर्शन किए थे। और आज भी उनके पास बैठने से जो अलौकिक शांति, जो अलौकिक आनंद मिलता था, वो भूल नहीं पाता। उनको देखा है मैंने, दर्शन किए हैं उनके, उन जैसे उनका आंतरिक जीवन था, उसकी अभिव्यक्ति उनके रोमांच से हो रही थी। और बाह्य रूप से भी अधिकांश रूप से विश्वेश वक्तों में पाए जाते थे। जिस प्रकार बाहर से वे वर्ण था, गौर वर्ण था, एक अलौकिक प्रतिभा थी, उसी प्रकार उनका जीवन अंदर से स्वच्छ और निर्मल था। तो मैं कह रहा था, भारत भूमि में उन्हें महापुरुषों की परंपरा ने संत कृपाल सिंह जी को भी जन्म दिया। आज हम महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? महावीर को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, और भारत भूमि पर अन्य महान आत्माएं जिन्होंने जन्म लिया है उनको याद करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोगों को याद क्यों नहीं करते? और जिनके पास धन के अंबार है उनकी स्मृति क्यों नहीं करते? क्योंकि धन से या बाह्य पदार्थों से हमें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये विडंबना है कि मानव ने इन्हीं पदार्थों से सुख को प्राप्त करने का साधन माना, और इसी अज्ञानता के कारण जो दुख पा रहा है, ये मानव और पशु के अंदर ही एक अंतर है। हालांकि वो भी पंच भूतात्मक प्राणी है और मानव भी पंच भूतात्मक प्राणी है, लेकिन मानव के अंदर और अन्य प्राणियों के अंदर यही अंतर होता है कि मानव के अंदर एक बुद्धि है, एक सोचने समझने की शक्ति है, और उस अपरिमित शक्ति के द्वारा जो कहीं का कहीं तक विकास कर पाता है, जबकि पशु जहां है वहीं खड़ा है, या उसे थोड़ा बहुत जो सिखाया जाता है वहां तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि आज हम इस विकास की परंपरा में जहां पशु को, जहां आज से लाखों वर्ष पहले था, वहीं आज है, जबकि मानव ने बहुत विकास किया है और इतना विकास कर लिया है कि आज आसमान पर भी, चांद तारों पर भी, कुदरत के हर चीज के ऊपर भी कब्जा पाने की कोशिश में है। लेकिन उसने वश करने की कोशिश बाह्य पदार्थों को की और सोचा कि शायद भौतिक समृद्धि प्राप्त कर लेने पर, बाह्य पदार्थों पर कब्जा कर लेने पर हमें शांति मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसने विकास किया, वैसे वैसे वो आज अशांत होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन महापुरुषों ने हमें जो सही रास्ता दिखाया था, उस रास्ते से हटकर हमने सुख का मार्ग, शांति का मार्ग बाह्य पदार्थों में माना, उस पथ पर न चलकर अन्य मार्ग पर चले, और उसका दुष्परिणाम ये आया कि आज हमें जैसे जैसे शांति के लिए हम भागे, शांति हमारे से कोसों दूर, सुख हमारे से कोसों दूर होता गया। तो सुख और शांति की प्राप्ति के लिए ही, उसी का सही मार्ग दिखाने के लिए ही महापुरुष अवतार लेने, धरती पर अवतार लेते हैं। वो चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा हो, गुरु नानक देव हो, या इस महान मूर्ति संत कृपाल सिंह जी महाराज को। तो आज ये जो पर्व मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बताए हुए मार्ग पर हम चले और उस सुख को प्राप्त कर सकें। आज हमें ऐसे आयोजनों की, ऐसे पर्वों की बहुत आवश्यकता हो गई है, जबकि युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं, और आध्यात्मिक वर्ग, आध्यात्मिक नेता भी इस प्रयास में है कि इस बादलों के जो छाए हुए हैं उसको दूर किया जाए, उसे छटाया जाए, खत्म किया जाए।
इसके लिए आवश्यकता है आज हमें राष्ट्रीय एकता की और आध्यात्मिक एकता की। संत कृपाल सिंह जी महाराज जिनका जन्मदिन आज हम मनाने जा रहे हैं, उनका भी यही मोटो था, यही उनका नाम था, एक बनो नेक बनो। जब तक हम हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, वो एकता चाहे पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो या विश्व की एकता हो, तब तक हम संसार के अंदर न तो सुखी हो सकते हैं और न ही समृद्ध हो सकते हैं। तो इस एकता के लिए आज हमें धर्म का सही स्वरूप समझना चाहिए। धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम राष्ट्र में और विश्व के अंदर एकता ला सकते हैं। उस एकता के लिए हम वास्तव में धर्म के सही स्वरूप को समझ लें तो वो दिन दूर नहीं होगा कि राष्ट्र एकता में न आए। वास्तव में धर्म हमने मुखपति मान लेना, इसी को धर्म मान लिया, केस रख लेना, इसी को धर्म मान लिया, या वायु क्रियाकांड कर लेने पर यही धर्म मान लेते हैं। लेकिन धर्म दो नहीं होते, धर्म चार नहीं होते, धर्म केवल एक होता है। धर्म न जैन होता है, न सिख होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। धर्म मानव के लिए है। धर्म धारण करने की चीज है, जिसे हम धारण करें वो धर्म है। धर्म किसी एक की बपोती नहीं है, न वो हिंदू के लिए धर्म है, न मुसलमान के लिए धर्म है। धर्म केवल प्रेम के अंदर है, नेकी के अंदर है, ईमानदारी के अंदर है। अगर इसको हम अपने जीवन में लाएं तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है। हमने बाहर से परिवर्तन बहुत किए। हमारे भारत में सिख से मुसलमान बने, मुसलमान से ईसाई बने, ईसाई से हिंदू बने, हिंदू से मुसलमान बने। बाहर के परिवर्तन बहुत किए गए, लेकिन हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आज मानव अशांत है, उसे शांति नहीं है। फिर धर्म को कोसा जाता है कि धर्म शांति नहीं देता, और दूसरा धर्म हमने धारण नहीं किया। धर्म हम अगर ईमानदारी का, सच्चाई का, प्रेम का और एकता का, जो संत दर्शन सिंह जी के जीवन के उद्देश्य थे, जो उनके मोटो थे, जो आदर्श थे, उनको हम अपने जीवन में अख्तियार कर ले तो सिख सिख रहे, हिंदू हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान रहे, तो वास्तव में ही वो धार्मिक है। उसे कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। तो आज संत कृपाल सिंह जी महाराज भौतिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन वो कण में विद्यमान है। वो संत दर्शन जी महाराज के नूर में विद्यमान है। आप देखने का प्रयास कीजिए। ये अलौकिक शक्ति है। महापुरुष कभी समाप्त नहीं होते। महापुरुष और आम आदमी में यही फर्क होता है कि महापुरुष से जो संबंध जोड़ लेता है, उसका संबंध इस जीवन तक नहीं लेता रहता, वो युवा जीवांतरों तक रास्ता दिखाता है। और वही संत कृपाल सिंह ने दिखाया, वही संत दर्शन सिंह महाराज दिखा रहे हैं। ये भौतिक शरीर से संबंध नहीं जोड़ जाता, आत्मा से आत्मा से संबंध होता है, और ये संबंध युवा जीवांतरों से चला आता है। और उसी का प्रकाश महाराज के अंतर में, रूह में विराजमान है। इन्हें देखिए, इनकी मूर्ति ही संत दर्शन सिंह जी की मूर्ति ही संत कृपाल सिंह जी की मूर्ति है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आज मैं इन्हीं सब ज्यादा शब्द न लेते हुए थोड़े से प्रज्ञात्मक रूप से पद्य में, गीत में दो चार बातें कहकर बात को समाप्त करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लेता, आखिरी शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक साधु की आंख जब चाहे उसने फितरत को तोल सकती है। एक साधु की आंख जब चाहे उसने फितरत को तोल सकती है। देख सकते हैं निगाह के गुल को और चांद तारों से बोल सकती है, और चांद तारों से बोल सकती है। ताजगी है तेरी नूरानी की, ताजगी है तेरी नूरानी की। आईने तो सभी पुराने हैं, बिजलियों शौक से कदम रखो। ये फकीरों के आशियाने हैं, ये फकीरों के आशियान है। संत दर्शन सिंह महाराज को पेश कर रहा हूँ। आप जिनके करीब होते हैं, आप
आप जिनके करीब होते हैं वो कितने खुश नसीब होते हैं। आपका हो रहा वही मेरे हबीब होते हैं, वही मेरे हबीब होते हैं। बोलो संत दर्शन सिंह जी महाराज की, बोलो संत कृपाल सिंह जी महाराज की, आचार्य सुशील कुमार जी महाराज की। मुनि दिनेश जी महाराज विराजमान हैं, तो आप समझिए कि यहाँ सुशील कुमार जी महाराज खुद तशरीफ लाए हैं। मैं अब जब 10 मुल्कों के दौरे पे गया था तो अमेरिका में आचार्य सुशील कुमार जी महाराज तशरीफ लाए थे। उन्होंने संतों को निहाल किया था। उनका और हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का चौधरी दामन का साथ था। दोनों महापुरुषों ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन की बुनियाद डाली। आचार्य सुशील कुमार जी महाराज उसके स्पॉन्सर थे और हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज उसके प्रेसिडेंट। और उनका यह सहयोग आखिर तक कायम रहा। और उसके बाद आचार्य सुशील कुमार जी महाराज मेरी हमेशा रहनुमाई करते रहे हैं। और ये जो संगत है ये उन्हीं की संगत है। ये जितने महापुरुष हैं उन सब की सारी संगत है। ये हमारे दरमियान स्वामी वेदानंद जी महाराज हैं, इनकी संगत है। जितने महापुरुष यहाँ आए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हों, चाहे जैन धर्म से ताल्लुक रखते हों, चाहे बुद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो सिख धर्म के प्रतिनिधि हों, ये सब उनकी साझी संगत है। क्योंकि ऐसी बातियाँ जब भी आती हैं तो वो समस्त संसार के लिए होती हैं, कि ये खास कौम से जाति के लिए नहीं होती है। तो मैं इस शुभ मौके पर मुनि सुशील कुमार जी महाराज के चरणों में भी अपने श्रद्धा को अर्पण करता हूँ। उनका मुझे पत्र आया है तो मैं उन्हें याद दे रहा हूँ। जितने हमारे फंक्शन हैं हम सब उनकी याद और उनकी गाइडेंस है हम साथ लेके सकते हैं। और आज बाबूजी जी महाराज ने यहाँ तशरीफ लाना था, वो किसी काम से नहीं आ सके, तो उन्होंने दिनेश जी को हमारे साथ के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। उन्होंने भी मुझे संदेशा भेजा था। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का भी संदेश आया है, वो आने वाले थे, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सब महापुरुषों को साझा काम है। भाई और बहनों, अभी मुनि दिनेश जी महाराज आचार्य सुशील मुनि जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बहुत ही कल्याणकारी अपना संदेश दिया और हुजूर पुन्नूर महाराज संत कृपाल सिंह जी महाराज का जो सबसे बड़ा कार्य था मानव एकता का, उसके विषय में हमें बताया। अब मैं माता हरभजन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं।
बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना। बरस घना मेरा फिर घर आया, 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 बरस घना। बल जावा गुर अपने प्रीतमा, बल जावा गुर अपने प्रीतम, जिन हर प्रभ आन मिलाया, जिन हर प्रभ आन मिलाया, बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना फिर घर आया, बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना। जिन धन फिर का साध न जान्या, सा बिलख बदन कमलानी, भई निरासी कर्म की फांसी, बिन गुर परम पुलानी, बरस घना फिर घर आया, बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना। बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना हो बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना मेरा फिर। नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, अंदिन भगत सुहावी, मुकत पाए गुर दरस दिखाया, मुकत पाए गुर दरस दिखाया। जुग जुग भगत सुभावी, जुग जुग भगत सुभावी, बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना मेरा फिर घर आया, बरस घना। हम थारे त्रिभुवन जग तुम्हारा, तू मेरा हो तेरा, हम थारे हम थारे त्रिभुवन जग तुम्हारा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलिए निरंजन पाया, सतगुर मिलिए निरंजन पाया। मोर न भव जल फेरा, बरस घना हो बरस घना मेरा फिर घर आया,
बरस घना हो बरस घना, मेरा पीर घर आया। बरस घना मेरा पीर घर आया, बरस घना मेरा। अपने पीर हर दे खवी गासी, तो तन साच सिगारो। अकल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। बरस घना हो बरस घना, मेरा पीर घर आया। बरस घना मेरा पीर घर आया, बरस घना। मुकत भई बंधन गुर खोले, शब्द सूरत पत पाई। नानक राम नाम हृदय अंदर, गुरमुख मेल मिलाई। गुरमुख मेल मिलाई। बरस घना बरस घना, बरस घना हो बरस घना, मेरा पीर घर आया। बरस घना मेरा पीर घर आया, बरस घना हो बरस घना। Put the tune to the then I will start विसर नहीं प्रभु दीन दयाला।
विसर नहीं प्रभु दीन दयाला, विसर नहीं प्रभु दीन दयाला। आवन जाना तुम ही किया, आवन जाना तुम ही किया, जिस तुम राखे तिस दुख ना थिया, जिस तुम राखे तिस दुख ना थिया। विसर नहीं प्रभु दीन दयाला, विसर नहीं प्रभु दीन दयाला, विसर नहीं प्रभु दीन दयाला। तेरी शरण पूरन कृपाला, तेरी शरण पूरन कृपाला, विसर नहीं प्रभु दीन दयाला, विसर नहीं प्रभु दीन दयाला। तू एको साहिब और न हो, तू एको साहिब नहीं प्रभु दीन दयाला। तय करके आज इस मुबारक दिवस पर उपस्थित थी हमारी बहनें गुरवाणी से एक शब्द गायन कर रही थीं माता हरभजन जी के साथ। अब मैं महाराज संत कृपाल सिंह जी के अनन्य सहकर्मी, संगत से विशेष प्रेम रखने वाले, भारत की महान आध्यात्मिक विभूत महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि हुजूर महाराज को आज इस मुबारक दिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और अपना आशीर्वाद और संदेश हमें दें। महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज। अंदर उदारता है, उन सबको इकट्ठा किया जाए तो उन सब में सिंह के समान संत कृपाल सिंह। मेरा उनका बहुत साथ रहा और वो तो मैं कभी उनको बड़ा भाई कहता था, कभी मैं उनको अपना गुरुजी कहता था और कभी उनको अपना क्या क्या कहता था, आपस में क्या बात होती थी। मेरी आंखों में आंसू आता है। अब उनका शरीर नहीं है, उनका स्मरण करके और मेरे को वो याद कभी नहीं भूल सकती अपने जीवन में कि जब मैं गीता आश्रम में, जिस दिन मैं महामंडलेश्वर बनाया गया, निरंजनी अखाड़े की तरफ से कोई 2000 साधुओं का भंडारा मेरे गीता आश्रम में हुआ। अखाड़े वाले आए, सब लोग आए, बड़ी भीड़ हुई मेरे गीता आश्रम पर। उस दिन महाराज दिल्ली से चल कर के वहाँ मुझे किसी अखाड़े वाले की और मैंने उन्हें सड़क पर जाकर के दूर से देख कर के माला पहनाई और उन्होंने मुझसे जानते हो क्या कहा? वो कहते हैं महाराज ये मत करो कुछ, हम चुपचाप आए हैं, चुपचाप, और तुम्हारे जो बंधन है, जो नियम है अखाड़े के, उनको मैं समझता हूँ। वो देखो महात्मा लोग बुरा मान रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, आप अपनी गद्दी छोड़ के, स्थान छोड़ के भाग आए और तोड़ के नियमों को माला लेकर मेरे ऊपर दौड़ पड़े। अब आप धीरे से जाओ, जल्दी से वहाँ बैठ जाओ, मेरे खाने की, पीने की, जलपान की परवाह नहीं करना। और महाराज मुझे हाथ पकड़ के महाराज जी ले गए जहाँ से मैं भागा था, वहाँ जाके मुझे बिठाल दिया और अपने साथ जो मालाएं लाए थे ताई जी के साथ, एक माला ताई जी ने, एक महाराज ने मेरे को पहनाई, चद्दर उड़ाई। और महाराज उसके बाद में वो जाने कहाँ लुप्त हो गए। मैंने बाद में अपने आदमियों को पूछा, ढूंढा, महाराज कहाँ गए? तो महाराज अपना काम कर गए और चले गए।
महाराज क्या काम कर, आचार्य उसी मंच पर जैन धर्म का सबसे बड़ा आचार्य और उसी मंच पर दूसरे दूसरे धर्मों के आचार्य एक लाइन में बिठा दिए। हम आज हरिद्वार में रोते हैं, हम आज संत कृपाल सिंह, ये कुरान और गीता की बात कराने वाला दुनिया में कौन है ऐसा संत, कौन है जो कुरान के मानने वालों को, गीता के मानने वालों को, रामायण के मानने वालों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को। यही कारण है कि आज दुनिया के सब धर्मों के लोग इस सभा में विराजमान हैं। ये उनकी करामात है, संत कृपाल सिंह की करामात है। हजूम आ रहे हैं, तरह तरह के आचार्य आ रहे हैं, लाइन लगी है आचार्यों की। आज मंच भर जाएगा आचार्यों से, आज पंडाल भर जाएगा सब धर्मों के मानने वालों से। आप क्या समझते हैं वो मामूली हस्ती थी? वो संत कृपाल सिंह क्या हस्ती थी? इसको बड़े देख लो, गुरुजी आ गए, नामधारी गुरु आ गए। नामधारी का मतलब क्या है? लो सुन लो, नामधारी की बात सुनो। नामधारी का मतलब है जिसने भगवान के नाम को जिंदगी भर के लिए धारण कर लिया हो, नामधारी। और परमात्मा के नाम के सिवाय और उसे कुछ दिखाई नहीं, उस दूसरा नाम उसे प्यारा नहीं रह जाए परमात्मा के नाम को छोड़ के। और जिसने नाम लिया हो अपने गुरु से और नाम को धारण किया हुआ हो और राम नाम 24 घंटे लेता हो और हाथ में जिसके हर घड़ी माला रहती हो, उसका नाम है नामधारी। ये संत मजमुआ लगा हुआ है, ये इनके लाइन गीता के शब्द याद आ गए मुझे, अपने गीता के शब्द याद आ गए। 27वां मंत्र है, 27वां मंत्र 13वां अध्याय, भूतेषु समम, सारे संसार के प्राणियों में बराबर 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 तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वो परमेश्वर सब प्राणियों में बराबर बराबर बैठा हुआ है। गीता की वाणी, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में है, तिष्ठन्तम बैठा हुआ, समम तिष्ठन्तम बराबर बराबर बैठा हुआ है। ना किसी प्राणी में ज्यादा है परमात्मा, ना कम है। यहाँ मानव धर्म नहीं है, या मानव धर्म से आगे निकल गया गीता। प्राणियों में पशुओं में पक्षियों में परमात्मा उतना ही है जितना आदमी में। समम तिष्ठन्तम बराबर बराबर बैठा हुआ तिष्ठन्तम परमेश्वर। और फिर आगे और एक लाइन चली गीता की, भगवान बोले है विनश्यत्सु अपि, जो नाशवान पदार्थ है। अभी तो जानदार की बात थी, अभी बेजान चीजों की बात आई, अभी पहाड़ की बात आई, अभी मिट्टी की बात आई, अभी लकड़ी की बात आई, सूखी लकड़ी की। और गीता कहता है विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, और जो विनाशवान पदार्थ है, जितना संसार में विनाशवान पदार्थ है, जितना नाशवान पदार्थ है, सबके भीतर अविनाशी बैठा हुआ। नाशवान के भीतर अविनाशी बैठा है। विनश्यत्सु अपि अविनश्यन्तम। फिर आगे कहते हैं चौथा चरण, श्लोक का चौथा चरण, यह पश्यति स पश्यति, जो इस तरह से देखने लग जावे उसी की दृष्टि ठीक है, वही ठीक देखता है, नहीं तो सब अंधा है। जिसकी ये दृष्टि बन जावे कि नाशवान में भी अविनाशी बैठा है, सारे प्राणियों में अविनाशी बैठा है। हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में केवल परमात्मा नहीं है, बल्कि पशु पक्षी में परमात्मा है। और ये जो पत्तियां हैं, वृक्षों की हरी पत्तियां हैं, उनमें परमात्मा है। ये दृष्टि जिसकी बन जावे, ऐसे जो देखने लग जावे, वही ठीक देखता है और कोई ठीक देखने वाला नहीं है। सब धर्मों का सार श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया। और फिर एक बात और आगे कही इसी मंत्र में, दूसरा मंत्र है 28 नंबर, वो क्या है? समम पश्यन् ही सर्वत्र, और सर्वत्र शब्द आया,
समम पश्यन, ऐसे बराबर बराबर देखता हुआ, सब जगह उस परमात्मा को बराबर बराबर देखता हुआ। और फिर शब्द आया सर्वत्र। सर्वत्र, सर्वत्र बने सब जगह, सब जगह, सब जगह, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, पृथ्वी में, आकाश में, सारे भूमंडल में, सारे सौर मंडल में, और सब तारों में, सब नक्षत्रों में, सूर्य में, चांद में, सर्वत्र शब्द का इतना लंबा अर्थ जाएगा। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थित में ईश्वरम, उस ईश्वर को बराबर बराबर, समम अवस्थितम, बराबर बराबर बैठा हुआ जब दृष्टि ऐसी बन जावे और ऐसा दिखाई पड़ने लग जावे, ऐसा दिखाई पड़ने लग जावे, वो परमात्मा इतना इतना बड़ा वो परमात्मा दिखाई पड़ने लग जावे है। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, और प्रत्येक आत्मा को अपना आत्मा माने, सब जगह परमात्मा पहले देखे, परमात्मा को निकाल के फिर अपने को देखे, मैं ही बैठा हुआ उन सब में, मैं ही बैठा हुआ उन सब में। इतना प्यार हो जाए प्राणियों से कि जितना मुझे अपने शरीर से प्यार है उतना प्यार सारी दुनिया की प्राणियों से हो जावे, आदमियों से नहीं प्राणियों से प्यार हो जावे। और उसके बाद समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम, ततो याति पराम गतिम, उसके बाद वो परागति को प्राप्त होता है। परागति जो सबसे ऊंची गति है, वो गति मरने के बाद उस जीवात्मा को मिलती है। जन्म मरण से छूट जाता है, परमात्मा को मिल जाता है, और परमात्मा के मिलने के बाद वही मोक्ष गति है, वही सबसे ऊंची गति है। उसी गति को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। भोग विलास जीव दूसरी योनियों में भी मिलेंगे, राक्षसों को और देवताओं को भी भोग विलास मिलेंगे, उस योनियों में भोग विलास मिलेंगे, लेकिन इस मनुष्य योनि में भोग विलास के लिए ये योनि नहीं है। ये तपस्या के लिए है, साधना के लिए है, गुरु की शरण में जाने के लिए है, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए है, परमात्मा से मिलने के लिए ये जन्म मिला है। जितना त्याग बंधनों में आसक्ति का त्याग करो, संसार को त्याग मत करो, संसार की आसक्ति को त्याग करो। संसार छोड़ना बड़ा सरल है और आसक्ति छोड़ना बड़ा कठिन है। काम क्रोध छोड़ना कठिन है और स्त्री और पुत्रों का छोड़ना सरल है। संसार में रहते हुए संसार का त्याग करो, संसार में रहते हुए संसार का त्याग करो। गीता ने कहा है काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो, वासना छोड़ो, वासना छोड़ो। तो साधकों, संत कृपाल सिंह के साधकों, संत दर्शन सिंह जी के साधकों, बाबा सावन सिंह के साधकों, मैं तुम्हें साधक रूप में देखता हूँ, साधना करने वाले के रूप में देखता हूँ। परमात्मा के प्राप्त करने वालों का ये हजूम लगा हुआ है। तुम अपने जीवन का निश्चय बनाओ कि हमने इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये संसार है, रास्ता चलता है, मुसाफिर रास्ता चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो रास्ता नहीं छोड़ता, वो अपने सीधे रास्ते चलता चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तुम अपने रास्ते पर चलो, तुम इधर उधर मत देखो, तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तुम सही रास्ते पर हो। संत कृपाल सिंह का दिखाया हुआ रास्ता, संत सावन सिंह का दिखाया हुआ रास्ता, दर्शन सिंह जी बाबा संत दर्शन सिंह जी का दिखाया हुआ रास्ता, यही सही रास्ता है। और सब रास्ते गड़बड़ हैं। जब देखिए, जब सब धर्म आपस में लड़ने लगे और सब धर्मावलंबी आपस में लड़ने लगे, तब संत कृपाल सिंह जी ने उन सबको एक साथ बिठाला कि लड़ते किस बात पर? तुम अपनी गीता खोलो, तुम अपनी कुरान खोलो, तुम अपनी बाइबल खोलो, तुम अपना गुरु ग्रंथ साहब खोलो और खोल के देखो कि सब में बात एक ही लिखी है, एक ही बात लिखी है। तुम लड़ते किस बात पर? इधर मेरे सामने आओ। तो संत कृपाल सिंह ने, एक सनातन धर्म था हमारा, और एक ईसाई धर्म था, और एक हमारे यहाँ इस्लाम था, एक हमारे यहाँ और दूसरे धर्म थे।
संत कृपाल सिंह ने सबको मेल मिलाप वाला एक नया धर्म चलाया और उसका नाम रखा मानव धर्म। तो मानव तो हो नहीं, अभी मनुष्य के कहने के अधिकारी नहीं हो, और तुम बने फिरते हो, बड़ी बड़ी ग्रंथ और पुस्तकें लिए चल रहे हो। इन पुस्तकों में लिखा क्या है वैसा जीवन बनाओ। हमारे संत कृपाल सिंह हिम्मत का आदमी था, हिम्मत का संत था, वो साक्षात अवतार था। ये काम कौन कर सकता है? अभी थोड़े दिन हुए हमारे मंच पर जैल सिंह जी, हमारे गवर्नर जनरल, आजकल राष्ट्रपति हैं देश के, अभी 15 दिन की बात है, एक बड़ा भारी फंक्शन हुआ इसी दिल्ली में फक्की हाउस में, और वहाँ वो पधारे। जैल सिंह ने बड़ी खरी बात करी, मैं प्रशंसा करता हूँ अपने राष्ट्रपति की, बड़ी हिम्मत की बात करी। उन्होंने कहा अगर ये सब संत और आचार्य हिंदुस्तान के एक जगह बैठ जाएं तो देश नहीं सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। ये एक साथ बैठ जाए। वो तो कह रहे थे बैठ जाएं, और संत कृपाल सिंह ने बैठा के दिखा दिया। संत दर्शन सिंह जी ने उसी काम को 2 गुना आगे बढ़ा दिया। और इसलिए मैं संत दर्शन सिंह जी को आशीर्वाद देने आया हूँ। संत कृपाल सिंह जी का आशीर्वाद ऊपर से इनके ऊपर बरस रहा है, बाबा सावन सिंह जी का आशीर्वाद इनके ऊपर से बरस रहा है। और ये सब संत इनको आशीर्वाद देने, और कोई इनको आशीर्वाद देने, कोई इनको दुआ करने, कोई इनसे प्रार्थना करने, अपने अपने भावों को लेकर आज यहाँ मंच पर और नीचे विराजमान है। इसलिए मैं तो बहुत लंबा बोलता हूँ, आप जानते हो बहुत लंबा बोलता हूँ, लेकिन आज बहुत लंबी तादाद में मंच पर लोग बैठे देख करके मैं अपनी लंबाई कम करूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा, मैं यहाँ पर जरूर बोलूँगा कि आप सब लोग दुनिया की तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। मेरे गीता में अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन श्रुति विप्रतिपन्नाते यथा स्थास्यते निश्चला समाधौ वचरा बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। 5 मिनट इस श्लोक का अर्थ करने को मुझे और दे दो। हे अर्जुन, भगवान बोले श्रुति विप्रतिपन्ना, बड़ा सुंदर शब्द है संस्कृत का, श्रुति विप्रतिपन्ना, सुनते सुनते दुनिया की बातें तरह तरह की, सुनते दुनिया की तरह तरह की बातें, तेरे कानों में भेद पैदा हो गया, विकार पैदा हो गया, तेरे कानों में संशय पैदा हो गया, तेरी बुद्धि में तरह तरह के सिद्धांत, तरह तरह के संप्रदाय, तरह तरह की बातें सुनते हे अर्जुन तेरे कानों में ऐसी बातें पड़ी हैं जैसे तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। श्रुति विप्रतिपन्नाति। फिर आगे कहा यदा स्थास्यति निश्चला, ये तेरी बुद्धि जिस समय निश्चल हो जाएगी और एक सिद्धांत पर चल पड़ेगी और एक रास्ते पर आ जाएगी और तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, उसी दिन जानो तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जिस समय तेरी बुद्धि एक सही रास्ते पर आ जाए और दुनिया की सुनी हुई तरह तरह की बातें जो अखबारों में जगह जगह दुनिया के धर्मों संप्रदायों की तरह तरह की बातें, उनको सबको कान से निकाल दो और केवल मेरी बात अपने कान में रखो। तो ये बात सुना जाता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपने संत दर्शन सिंह जी को आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद मैं नहीं देने योग्य हूँ, मैं उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा करे उन्हें ऐसी शक्ति देवे कि हिंदुस्तान के चारों शंकराचार्य और 25 मंडलेश्वर और सब धर्मों के आचार्य हैं, बहुत जल्दी एक ऐसा सम्मेलन होवे जो सब आकर के संत दर्शन सिंह जी को आगे करके और उनको आशीर्वाद देवे और इनको नेता बना करके सारे हिंदुस्तान के धर्मों के ये आचार्य बन जावे। ये इतना बड़ा आशीर्वाद दे करके और मैं आपसे जयकारा लगवाऊंगा संत कृपाल सिंह का, मैं अपने साथी का जयकारा लगाऊंगा। आज उसका जन्मदिन है, जिसका ब्याह होता है उसी के सिर पर मोर रखा जाता है। संत कृपाल सिंह जी का जयकारा दोनों हाथ ऊंचा उठा के जो जोर से बोलेगा उसे संत कृपाल सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जितनी ज़्यादा जोर से जयकारा उनके नाम का लगाएगा उसको उतनी शक्ति उनके ऊपर से, वो ऊपर बैठे हैं शामियाने के ऊपर बैठे हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वो आशीर्वाद देंगे आपको। जयकारा लगाओ, दोनों हाथ ऊंचा उठा गए, संत कृपाल सिंह जी महाराज की। नहीं, सेकंड क्लास का जयकारा।
और फर्स्ट क्लास का जयकारा संत कृपाल सिंह जी महाराज की। एक तीसरा बार और बोल दो, लेकिन हो देर तक चले, ये हो जल्दी खत्म नहीं होवे। जय हो ऐसे बोलो, संत कृपाल सिंह जी महाराज की। अब की बार जब तक मेरा हाथ ऊंचा उठा रहे तब तक हो चलती रहे। संत कृपाल सिंह जी महाराज की। भाइयों और बहनों, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महान संत, सनातन धर्म जगत के सूर्य महाराज संत कृपाल सिंह जी के अनन्य सहकर्मी और सारे विश्व में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करने वाले महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज, जो कि महाराज संत कृपाल सिंह जी के अनन्य मित्र तथा इस सारी संगत से विशेष स्नेह रखने वाले हैं, वो अपना आशीर्वाद और संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब हम हुजूर महाराज संत कृपाल सिंह जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, भारत के ही नहीं विश्व के तमाम जो महान संत हैं, महान आध्यात्मिक विभूतियां हैं, आज इस मंच पर विराजमान हैं। मैं सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से, महाराज संत दर्शन सिंह जी की ओर से, आप सबकी ओर से इन महान आध्यात्मिक विभूतियों के चरणों में नतमस्तक होता हूं और उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं प्रार्थना करूंगा सरदार जसवंत सिंह साहब से, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पटना साहब के अध्यक्ष हैं और उनसे आप भली भांति परिचित हैं। महाराज संत कृपाल सिंह जी के प्रति उनके हृदय में अत्यंत श्रद्धा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आएँ और इस मुबारक अवसर पर दो शब्द कहें। सरदार जसवंत सिंह जी को। संत महाराज दर्शन सिंह जी, His Highness महाराज जगजीत सिंह जी ते प्यारे संतों ते प्यारी साध संगत जीओ, आज असी सारे संत कृपाल सिंह जी महाराज का 19th बर्थडे मना रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज सैयद कसराम मेरे ग्रां दे रहन वाले सन। उत्थे ही उन्हां दा जन्म होया सी। छोटी उम्र तो ही मेरी वालदा साहब इन्हां दे मतलब जिक्र करते रहंदे सन कि छोटी उम्र तो ही ये महाराज दे लड़ लगे सन, क्योंकि ग्रावां दे विच थोड़ा जिहा उस वक्त मुश्किल नाल ही कोई गुरुद्वारे जांदा सी, अगा पिछे फिरदा सी या होर किधरे जांदा सी। लेकिन संत कृपाल सिंह जी और एक संत साडे विलेज विच होर होए हन, करतार सिंह जी, जिन्होंने लोग झल्ला कहते सन, लेकिन वो बड़े भारी संत सन। इन्हां दे मतलब मेरी वालदा साहब हमेशा जिक्र करते सन। जिस वक्त पार्टीशन तो बाद असी इत्थे आ गए तो संत कृपाल सिंह जी अमूमन मेरी वालदा साहब ने मिलन जाते सन। बहुत ही बेनज़ीर हस्ती सी। मैं जिक्र करा कि मेरा बहुत सारा तलक संत जी महाराज नाल संग सी। एक दिन मैनू सरदार मोहन सिंह जी कोको कोले वाले कह लगे कि कोछड़ जी आज चलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज को। मैं आखिया वो तेरे ग्राही ना, चलो असी भी दर्शन कर आईए। मैं असी आ गए उत आश्रम विच, मंजी ते बैठे सन
तो मैं और सरदार मोहन सिंह जी तले बह गए उस कलीन डड़िया सी। मैनू चाटी उठ के तो बांह तू नप के तो आपने कोल बिठा लिया। सरदार मोहन सिंह होरी बैठे रहे, मैनू बिठा लिया। मैं आखा महाराज मैं तो थोड़े चरना चाहे। आखिर नहीं नहीं, एक तो तू मेरा ग्राई है और एक मेरे हथ मोढे तो हाथ मार के कह लगे कि जसवंत सिंह तू चिर कौम का काम ही करना है। मैं क्या मैं के करना है? मैं शराब बेचने वाला, क्लबां जाने वाला, ताशा खेडने वाला, तो मैं महाराज के काम करना। आख लगे नहीं तुसी उत्ते मेरे कोल ही बहो, तुसी मेरे कोल उत्ते ही बहोगे। मैं बह गया। आखिर ये जेड़ी मेरे मुतलक उन्होंने कहा है कि मैं पटना साहब श्री हरमंदर साहब का भी प्रेजिडेंट हाँ 4-5 साल तू इत्थे भी रहा हाँ, ये सब उन्हों की मेहरबानी है, सब उन्हों की शफकत है। ये मेरे ते मेहरबानी उन्हें ही की। उन्होंने पता सी कि मैं कोई थोड़ा जहा कर्म करना है या नहीं करना। मेरे पास हरपाल जी बैठे हुए हैं, इन्हों पता है कि अजकल गुरुद्वारे जोड़े काम हो रहे हैं वो ठीक है, मैं उन्होंने जिक्र नहीं करता, मैं महाराज का 1963 का जिक्र मैं कर रहा। रामलीला ग्राउंड दे विच संत करपाल सिंह जी ने एक वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जवाहर लाल जी भी आए सन। मैं भी क्या था, उन्हें मानता ने जिक्र किया है कि वो भी उत्थे गए सन। जामा मस्जिद दे मौलवी साहब भी आए सन या जो कुछ जिक्र होया, तो उत्थे सारिया कौमां आईयां सन, सारे बड़ा भारी पंडाल सी। तो जवाहर लाल साहब संतां नूं पुछन लगे कि कहना इसका तुसां जिहड़ा ये शुरू किया है पीस का मिशन, ये बहुत ही अच्छा है। और पर बैठे सन तो उठ के संतां दे कोल आ गए और संतां नूं जफा मारिया कि तेरा ये मिशन जिहड़ा है बहुत ही अच्छा है पीस का। उस तो बाद मैनू पता है 1973 या 74 दे विच फिर संतां ने उत्थे रामलीला ग्राउंड दे विच ये पीस मिशन सिटी पीस मिशन किया, जिस विच कि साडी अजकल दी प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए हुए सन। इन्होंने भी बड़ी तारीफ की थी कि जिहड़ा तुहाडा मिशन है बड़ा ही अच्छा है। तुसी देखोगे कि इत्थे कोई हिंदू आवे, कोई सिख आवे, कोई मुसलमान आवे, कोई ईसाई आवे, कोई चूड़ा आवे, कोई आवे, इस दे विच खुल है, कोई भिन्न भेद नहीं। साढ़े गुरु नानक साहब ने भी यही गल की थी, हर मजहब का आदमी उन्होंने को आकर सिक्ख्या लै सकता सी और अपने मजहब विच रह के। ये नहीं है कि तुसी इत्थे आई हो तो जरूर तुसा हिंदू ही बनना है या मुसलमान ही बनना है या सिख ही बनना है, नहीं। जिस मजहब दे विच तुसी हो उस दे विच ही तुहानू नाम मिलेगा। उस दे विच तुसी जितना नाम जपते जाओगे उतना ही तुहाडी इंसानियत वधदी जाएगी। तुसी इंसान तो इंसानियत विच आ जाओगे। जिहड़ा इंसानियत विच आ जाए वो जल्दा ही महाराज दे कोल पहुँचने की कोशिश करता है। हुण तुहाडे कोल इत्थे नाम दिता जाता है, नाम तुसी हर वेले पढ़ो नहीं, रटते रहो। रटते रहोगे तो तुहाडी ज़बान तो आ जाएगा, तुसी टुरदियां फिरदियां रटते रहो उसनूं। क्यों? वो तुहानूं अच्छे पासे लै जाएगा। जेड़े भी मैं बाबा जगजीत सिंह जी आए हुए महाराज, इन्हां दी दरबार दी मैं जितनी भी तारीफ करा उतनी थोड़ी है। आज थोड़े दिन होए कोई ऐसी वैसी गल निकली थी तो मैं रात नूं 12:30 बजे अमृतसर संत हरचरण सिंह जी नूं फोन की सी। उन्होंने माफ़ी मंगी है
कि जो कुछ निकलिया है वो गलत निकलिया है राधे स्वामी दे और इन्हों के मतलब वो बिल्कुल गलत है और कोचर जी बिल्कुल झूठ है। साढ़े सब तू राबर जेड़े हैं और जेड़े सब तू पहले जिन्होंने कुर्बानी की है महाराज जगजीत सिंह दे बड़िया ने की है। मैं जिस वक्त भी वो पढ़िया है मैं बड़ा अफसोस करना और तू मेरी तरफों क्योंकि मैं उन्होंने सेवक भी हाँ तो थोड़ा जिहा झाड़ू बरदार भी हाँ गुरुद्वारे से मेरी तरफों तू माफ़ी मंगी कि बिल्कुल गलत है उन्होंने कोई महसूस नहीं होना चाहिए। और मैनू पता है इन्होंने यह जब महापुरुषों जेड़े कि इतने उच्चे दर्जे ते होन होया जी गलों परवाह नहीं करते महसूस नहीं करते। अज असी सारे संत करपाल सिंह जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। सानू कोई ना कुछ उन्होंने जन्मदिन तो अज कुछ सीख के जाना चाहिए। कुछ थोड़ी बहुती जो सानू कह गए हैं उस अमल करना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि साढ़े गुरु नानक साहब जिस वक्त जान लगे सन अपना पितर रूह गुरु अंगद साहब को दे गए सन, उन्होंने गद्दी ते बिठा गए सन। इसी तरह मैं जिस वक्त संत दर्शन सिंह जी तस्वीर नू देखना तो संत करपाल सिंह जी की तस्वीर नू देखना तो मैनू फर्क कोई नहीं सही होता। मैं एक बारी भुल भी गया सा एक किताब सी मेरे को तो मैं पढ़द्या देखा तो मैं आख्या ये संत दर्शन सिंह होरां दी है या संत करपाल सिंह जी की है। और आन के मैं फिर पूछया भी उत्थे कि तले ना नहीं लिखिया सी। मैं फिर आन के इत्थे आन के पूछया सत्संगियों को उन्हें आख्या जी ये संत दर्शन सिंह होरां दी है लेकिन ये ही सी। और महाराज संत करपाल सिंह जी सानू एको सबक दे गए हैं कि आपस में प्यार करो मुहब्बत करो गरीब की मदद करो। कोई गुआढ़ी है उसकी मदद करो, कोई दुखिया है उसकी मदद करो। अगर तुसी किसी की कोई पैसे की तरफों मदद कर सकते हो तो गरीब की मदद करो लेकिन प्यार हर एक दे नाल करो। अजकल जमाना की आ गया है प्यार भाई भाई दे नाल नहीं रहा, भैन भरा दे नाल नहीं रहा, दोस्त यार दे नाल नहीं रहा। लेकिन इत्थे आओगे इस संगत विच आओगे तो तुहानू जो कुछ संत महाराज करपाल सिंह जी सबक दे गए हैं उस सबक के उत्ते ही इस वेल महाराज सरदार दर्शन सिंह जी चल रहे हैं। और मैनू खुशी होती है क्योंकि मेरे ग्राही सन और हुण ये भी मेरे ग्राही न। मैं ग्राही की हैसीयत में जरूर आना इत्थे खुश होना जिस वक्त के मैं देखना कि संत दर्शन सिंह जी महाराज उससे पैराए ते चल रहे हैं जिस पैराए ते संत करपाल सिंह जी अपनी संगतां नूं नाम देंदे सन। मैं इन्हां लफ्ज़ां दे नाल संत करपाल सिंह दी चरनां दे विच जेड़े कि मेरे हुण भी मैं देखना मेरे सामने मैं देखना मेरे सामने वह जी शक्ल वह जी नार उस तरह मैं बैठे आ देखना। अगर तुसी भी दिलों उन्हां दा नाम जपोगे उन्हां दे पिछे चलोगे तो जरूर तुहानूं भी दर्शन होणगे। वो राह किहड़ा दसदे सन कि परमात्मा नूं मिलना जिस तरह के हुण संत महाराज जी ने कहा है कि ये राह है। किसी मजहब दे विच तुसी अल्लाह कहो राम कहो वाहिगुरू कहो सतनाम कहो कुछ कहो उसनूं मिलने का राह है। और ये राह दसने वास्ते हर सदी दे विच हर वेले परमात्मा कोई ना कोई भेजते रहे हैं। तो इस वास्ते तुसी जितनी भी साध संगत आई हुई हो कुछ ना कुछ ये ही करो प्यार करो हर एक दे नाल। मुसलमान है हिंदू है ईसाई है क्रिश्चियन है कोई है अगर तुसी प्यार करोगे तो तुहाडे तो महाराज भी खुश हो जाएंगे। अगर तुसी नाम जपोगे तो तुहाडे तो महाराज भी खुश हो जाएंगे। वो हर वक्त तुहाडे नाल रहणगे। जिस वक्त तुसी उठो सवेरे नाम जपो जड़ा
और उसनू याद करो तो फिर वो क्यों ना तुहाडे ते शफकत करेगा, तुहाडे ते क्यों ना मेहरबानी करेगा, और क्यों ना तुहाडे नाल हर वक्त रहेगा। अज आए सारे उन्होंने जन्मदिन मना रहे हैं, इस वास्ते ज़रूर ये नहीं कि मुसलमान नू नाम दे दिता है, हिंदू नू नाम दे दिता है, सिख नू नाम देता है, ईसाई नू नाम दे दिता है, लेकिन उस हर मजहब दे विच उन्होंने नाम दसिया तुहानू अल्लाह करो, राम कहो, वाहगुरू करो, सतनाम करो, कोई तुहानू मंगदा आखदा नहीं। लेकिन ये जड़ा वो राह दस गए हैं, उस राह ते संत दर्शन सिंह जी चल रहे हैं। मैं संत महाराज जी के चरणों के विच उन्होंने मुबारक देंगा कि इन्होंने उस रस्ते नू अपनाया है जिस रस्ते ते संत करपाल सिंह जी चल रहे सन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई और बहनों, अभी सरदार जसवंत सिंह कोचर साहब जो कि गुरुद्वारा शीशगंज साहब के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहब के इस समय अध्यक्ष हैं, पंजाब सिंध बैंक के डायरेक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी का जो गांव था वहीं के रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज से बहुत वर्षों पूर्व इनको महाराज जी के पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज जो धर्म का कार्य आपके द्वारा हो रहा है इसकी प्रेरणा हुजूर महाराज जी ने बहुत पहले आपको दी थी। अब मैं भारत के ही नहीं, सारी दुनिया में जिन्होंने आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की है और धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सारे विश्व में जिनकी ख्याति है, नामधारी सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबकी ओर से, महाराज जी की ओर से, सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से उनके चरणों में नतमस्तक होता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज अपना संदेश और परम सत्कारयोग महाराज दर्शन सिंह जी ਅਤੇ मेरे नाल इस सारी स्टेज ते बैठे हुए, अगे बैठे हुए, सज्जे खब्बे सारे श्रोतागण, धर्म 3 अखरां दा नां है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ आ जाता है जिसनों समझना बड़ा औखा है। धर्मां दे राहीं असीं प्रभु की प्राप्ति करते हैं। मैं सोचदा मेरा धर्म बड़ा चंगा है, पर मैं तां सोच सकदा जे मैं किसी के धर्म नूं भी चंगा समझा। गुरु नानक नूं जे असां मनना ते उन्होंने तुसीं वेखो कि बाणी दे विच हिंदू संतां दी, सूफी संतां दी, मुसलमानां दी, सब दी बाणी उस दे विच प्राप्त है। इस तरह ही गुरु नानक दी बाणी दे विच ये लिखिया है मुसलमान दे बारे, मुसलमान कहावन मुश्किल जे होए तो मुसलमान कहावा है। जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सी कि धर्म नूं समझना बड़ा औखा है, वो एक धर्म नूं नहीं सारे धर्मां नूं समझना बड़ा औखा है। जे एवं समझ लईए कि सारे धर्म जिहड़े ने वो एक धर्म है। अपने एक कहते ने, मैं स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज साढ़े महामंडलेश्वर बहुत ही पूज्य हैं, बहुत कृपा करते हैं। वेदांती कहते ने, वेदांतियां दे डेरे एक
किसी का घोड़ा चला गया तो उसने जाके आख्या, ये बड़ी मशहूर कथा है, सारे जानते होवोगे तुसीं। उसने जाके आख्या भी मेरा घोड़ा तुहाडे डेरे आ गया। उन्होंने कहा घोड़ा तेरा कित्थे, इत्थे कोई घोड़ा नहीं तेरा। उन्होंने आख्या भाई घोड़ा कित्थे है, दस कित्थे घोड़ा। उसने जाके घोड़े दे उत्ते हथ लाया, वो हथ लगा उसकी पूछ के उत्ते, वो कहते घोड़े की पूछ है। फिर उन्हें गर्दन से हथ लाया, कहते घोड़े की गर्दन है। वो वेदांतियों ने डेरे जाके घोड़ा ही गवाच गया, सामने खड़ोता घोड़ा गवाच गया। सो साडे भी सामने खड़ोते होया प्रेम जिहड़ा वो सानू मिल नहीं रहा। धर्म दे विच असीं ये कहने कि यह धर्म है, लेकिन मैं समझदा सारे धर्म जिहड़े ने अपना शरीर समझ लिया जाए, उहदे अंग हैं, तो फिर असीं बड़े सौखे हो जाएंगे। गुरु साहब ने लिखा है, अव्वल औल दीन कर मिठा, मस्कल माना मान मुसावा। रब की रिजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गुआवा। कहो नानक सर्ब जिया मेहरमत, होए तो मुसलमान कहावा। मुसलमान की तारीफ लिख दी है। जेड़े असी हिंदू जेड़े वर्त रखते हैं उन्होंने वास्ते ये लिखा है कि मन संतोख सर्ब जी दया, इन बिद वर्त संपूर्ण पाया। ये तो तुसी किसी भी धर्म के जाओगे तो मेरा ख्याल है तुहानू वो जरूर ये आखणगे कि दया जिहड़ी है ना, धर्म का मुੱਢ मूल ये है। तो जिथे दया नहीं, ए कपड़े पा के, गल माला पा के, या कोई भी चिन्ह धर्म का पा के, मैं समझना असीं धर्म नूं नहीं समझ सकते जे साडे विच धर्म वाले काम नहीं है। एक आदमी कदे भी फौज विच नहीं गया, जां उन्होंने फौज के बारे जानकारी बिल्कुल नहीं, फौज की वर्दी पा के वो चला जाता है, कि वो फौजी बन जाएगा? वो फौजी नहीं बन सकता। जेड़े आदमी ने फौज की वर्दी नहीं पाई हुई, ट्रेनिंग सारी वो कोल है, कि वो फौजी ठीक है कि दूसरा ठीक है। वर्दी पा के बंदूक नहीं फड़ सकता, गरीबां की रक्षा नहीं कर सकता, उसका की फायदा है? सो ये बहुत वड्डा उद्यम है जिहड़ा असीं सारे इकट्ठे हो के इत्थे चंगियां गल्लां सोचते हैं, पर इहदा कारण संत दर्शन सिंह जी महाराज हैं जिहड़े अपने दुआले सानू इत्थे इकट्ठे करते हैं। महाराज कृपाल सिंह जी, सारे महापुरुषों की कृपा। महाराज कृपाल सिंह जी जिहड़े सन, कल्ले ही भैणी साहब चले जाना, किसी को पता ही ना होना। जिहड़ा कोई जानता होना उन्हें आखना भई वो संत कृपाल सिंह होरी आए ने, फिर बंदा करना भी जाके लैके आओ इत्थे बैठण आके, कि ये गल बड़ी औखी है। स्वामी गुरचरण दास जी, वो शरीर शांत हो गया उन्होंने, वो ये गल आंदे हुंदे सन भई एक आदमी के कोल 10-12 को नौकर होण ना, उन्होंने काफ़ी तकलीफ वो आ जाती है हौमे की। लखां ही आदमी जिन्होंने मत्था टेकते होण, तो वो तुसां हुण वेख्या सी, हुण ये आखण दस्सण की लोड़ नहीं भी उत्थे की गल सी, कितनी निमरता सी। तो ये चीज़ साडे वास्ते सिक्ख्यादायक है। असीं सिख भी जिहड़े आ, जिस तरह हिंदुओं वास्ते भी लिखा है ना सर्ब जी दया, असीं भी जदों अरदास करते हैं ना, उदों ये कदे नहीं आंदे भई राधा स्वामियां नूं, सिखां नूं, फलानी फलानी श्रेणी नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ का भला, इस तरह नहीं आंदे। जदों असीं अरदास करते हैं गुरु नानक नाम चढ़दी कला ਜਾਂ सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे ਸਰਬੱਤ का भला। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ नहीं रह जाते, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ जीव जंतु भी आ जाते हैं। सप लड़दा नहीं, शेर वढ़दा नहीं, जे साडी आत्मा उत्थे पहुँच जाए। स्वामी राम तीर्थ जी ने इसे वास्ते आख्या ही शेर दे गल नूं जफ्फी पा के, तू भी मेरे प्यारे दी बनाई हुई एक चीज़ है।
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਝਿੜਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਆ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੁ ਕੇ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਠੀ ਤਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਵੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਸ਼ਕੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਛੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਨ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਕੌਛੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸਾਨੰਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ 1-2 ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਸੰਤ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 9 ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ 6 ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੱਟੋ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ
बड़ी संग आउंदी इस गल तो भी उन्होंने आख के फिर नाले फिर इत्थे जाना काहदे वास्ते है। ये सारी गल का मेरा सिर्फ कहने तो मतलब यह है जिहड़ा जिस काम वास्ते आपां इत्थे इकट्ठे होए हैं वो है एक दूसरे नूं प्रेम प्यार नाल अपने अपने धर्मां दे विच रहिंदियां होइआं मिलना। जे असीं सारे इक्को धर्म विच हो जाइए फिर साडा मिलन दा कोई एडा खास फर्क महत्व नहीं रहिंदा। जिहड़े बहुत सारे आदमी जानते होणगे जनरेटर जिहड़ा बिजली पैदा करता है डायनमो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਰਕ ਦੀ ਤਹਿ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਬਰਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ठीक काम कर सकते हैं। गुरु नानक की गल तुहानूं मैं दस दी है कि उसने प्रेम वास्ते आख्या सरबत का भला असीं गुरु नानक के नाँ से आने आ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी इहो कुछ आख्या। उन्होंने मुकदी गल थोड़ी जी लिख दी है कि जिन प्रेम कियो जिहड़े प्रभु नूं पाउण वास्ते धर्मां विच जाने आ ना वो कित्थों मिलता है वो प्रेम चों मिलता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो शराब पीने वाले इकट्ठे होंगे ने। मैं जो आया सा मैनू इस तरह जापिया है कि स्वामी जी ने कुछ ऐसे शब्द आखे सन जिहड़े मैं हुण आखण लगा वो मैनू पूरे शब्द नहीं याद रहे। शराब पीने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, जुआ खेडने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, होर क्लबां विच इकट्ठे होंदे ने। जिन्ने असीं समझदे आ भी नहीं ठीक काम वो करन वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिहड़े ठीक काम करन वाले ने असीं इकट्ठे नहीं होंदे। तो सानू इकट्ठे होना चाहिए। भाई गुरदास जी ने लिखा अमली रचन अमलियाँ सोफी सोफी मेल करन दे चोरा चोरा पिरहड़ी ठग ठग मिल देश ठगन दे जुआरी जुआरियाँ वे कर्मी वे कर्म रचन दे। आखिरी तोहफे च उन्होंने लिखा साध संगत गुरसिख जुड़न दे। जिन्ना उधर प्यार है ना उन्ना प्यार इधर होवे तो वो नुकसान की थां उल्टा फायदा हो जाता। तो मैं बहुत धन्यवाद करदा महाराज जी का जिन्होंने इन्ना मौका दिता है ताकि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ दर्शन हो सकन ते असीं सही राह ते तुर सकीए, असीं सारे इकट्ठे हो सकीए और इस भयानक समय दे विच हो सकीए। ਜਦੋਂ बड़ी गर्मी ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਹ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਫੀਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਉਸੇ ਚੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं इन्ने ही शब्द कह के आप सब तुम आज्ञा लवांगा। भाई और बहनों, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, हुजूर पुरनूर महाराज संत कृपाल सिंह जी के अनन्य सहकर्मी, भारत ही नहीं विश्व के महान आध्यात्मिक नेता और रहनुमा सदगुरु नामधारी जगजीत सिंह जी महाराज अपना पावन संदेश और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे थे। ये हमारा सौभाग्य है कि वह आज हमारे बीच में उपस्थित हुए और अपना संदेश और आशीर्वाद हमें दिया। मैं सावन कृपाल रूहानी मिशन की ओर से, आप सबकी ओर से, हुजूर महाराज जी की ओर से उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस मुबारक अवसर पर वो हमारे बीच में उपस्थित हुए और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने हमें दिया। अब मैं प्रार्थना करूँगा सर्वज्ञ मुनि जी महाराज से, जो कि महाराज संत कृपाल सिंह जी के साथ जिन्होंने मानव एकता सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में, अखिल भारतीय संत सम्मेलन और जितने भी आयोजन महाराज संत कृपाल सिंह जी द्वारा किए गए, उनका अनन्य सहयोग रहा इन तमाम कार्यों में। वो महाराज जी के अनन्य सहकर्मी, उनके मित्र और सारी संगत से स्नेह रखने वाले हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा सर्वज्ञ मुनि जी महाराज से कि अपना पावन संदेश और आशीर्वाद हमें दें। सर्वज्ञ मुनि जी।
संत कृपाल सिंह जी के सानिध्य उत्सवों में आने का सौभाग्य मिला और उसके बाद भी मैं प्रायः हर साल 2-3 बार यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन जितनी गहराई आज के सम्मेलन में है उतनी शायद कभी ना मिली हो। उसका कारण महापुरुष होते हैं। जगजीत सिंह जी महाराज ने जिस पॉइंट तक इस वातावरण को पहुंचाया वो बहुत अहम है और गंभीर है। लेकिन मैं उनसे गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगता हुआ इतनी करेक्शन ज़रूर करूँगा कि धर्म जो है हमारे अंदर है, धर्म अखंड है, सत्य है और वो हमारा स्वरूप है और उसको हम मत के द्वारा देखते हैं। जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे अपने कमरे में बैठा हुआ आदमी आकाश को देखता है, जितनी उसकी विंडो, जितना उसका दरवाज़ा, जितना उसका सुराख बड़ा या छोटा होता है उतने ही आकाश को देख सकता है। अगर अपने मत में बैठा हुआ, मत का मतलब है ओपिनियन, दिस इज़ माई ओपिनियन, ये मेरी राय है, ये मेरा विचार है, ये मेरा मत है, और उसमें झगड़ा हो जाएगा। आत्मा के अंदर कोई डिवीज़न नहीं, कोई अलहदगी नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं। कहाँ है वो? मन के अंदर है, माइंड के अंदर है। जिस देश में, जिस जाति में, जिस खान पान के वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में आदमी पैदा होता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाया करती है। बहुत लोग आते हैं और वो ये इसलिए भी आते हैं कि कौन क्या कहेगा, चलो देख के आए। लेकिन वो संत कृपाल सिंह जी के चरणों पे चलते हुए कि आदमी एक बनने के लिए आए, यूनिटी ऑफ मैन के संदेश को लेकर हम उसका प्रचार करें और उसको सुनने के लिए चलें, वो बहुत कम होते हैं। और आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपकी आइडेंटिफाई फिर उसी तरह से हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ आए थे। जय गुरु महाराज। बोलो संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक सत्य है और एक असत्य है और एक दोनों के बीच में एक दूसरी चीज़ है। सत्य तो ओम है, ओंकार है, निराकार है, निर्गुण है, जिसको सनातनी भी मानता है, आर्य समाजी भी मानता है, सिख भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानते हैं और मोहम्मडन भी मानते हैं, उसको ओम कहते हैं। और वो निराकार है। और निराकार से आपका कभी कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है तो साकार से हुआ है, पदार्थ के लिए हुआ है, मैटर के लिए हुआ है। आत्मा के लिए कोई झगड़ा नहीं होता। सत्य के लिए झगड़ा नहीं, बल्कि आस्तिक और नास्तिक की डेफिनेशन आपने कभी सुनी है? एक आदमी ईश्वर को मानता है और एक नहीं मानता,